वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि आप अपना खुद का एक नोटपैड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। ये हम बनाएंगे पाइथन लैंग्वेज में, और पाइथन लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जिसका नाम है टीके एंटर। इन दोनों की मदद से हम बहुत ही आसानी से एक नोटपैड एप्लीकेशन बनाएंगे जो नॉर्मली हमारे सिस्टम पर एक नोटपैड एप्लीकेशन होता है, सेम एज इट इज काम करेगा। आप वहां पर किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो, किसी भी फाइल को बनाकर सेव कर सकते हो। जिस तरह से आप नोटपैड पर कोडिंग करते हो और अपनी फाइल को प्रिपेयर करने के बाद सेव करते हो, सेम एज इट इज इस नोटपैड पर भी आप काम कर पाओगे। तो चलिए इस एप्लीकेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल, और इस फाइल का नाम रख देते हैं नोटपैड एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोटपैड ऐप, ठीक है, और इसके बाद इंटर करता हूँ। एक हमारी यहाँ पर फाइल प्रिपेयर हो चुकी है जिसका नाम है नोटपैड एप्लीकेशन। यहाँ पर हम बढ़िया से एक नोटपैड एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे। नोटपैड एप्लीकेशन प्रिपेयर करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट मॉड्यूल्स को करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम टीके इंटर। टीके इंटर के अंदर होता है एक फाइल डायलॉग, तो आपको इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट स्टार। जब भी आप किसी मॉड्यूल के साथ इंपोर्ट स्टार लिखते हो तो उसका मीनिंग एक ही होता है कि उस मॉड्यूल के अंदर की जितनी भी प्री डिफाइंड फाइल्स है वो सारी लोड हो जाए आपके करंट प्रोग्राम में। तो आई होप कि आपको इंपोर्ट स्टार का मतलब समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट टीके इंटर, और यहाँ पर कर देते हैं इसको एज टीके, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा नाम मतलब टीके इंटर नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको एज अ टीके यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम टीके इंटर, और यहाँ पर कर देते हैं इंपोर्ट स्टार। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर टीके इंटर के अंदर की जितनी भी प्री डिफाइंड फाइल्स हैं उन सभी का यूज करने वाला है। अब जब भी आप किसी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हो तो फर्स्टली उस एप्लीकेशन का कैनवास आपको प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर शो होगी ये आपको पता होना चाहिए ना। मान लीजिए आप कहीं पर एक विंडो डिजाइन कर रहे हो, एक कैनवास आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पर एक कैनवास नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ हमारे टीके को, और टीके के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारे टीके को। अब यहाँ पर हमारा एक कैनवास स्टोर हो चुका है। अब इस कैनवास पर आपको क्या काम करना है वो आपको आपके पाइथन के इंटरप्रेटर को बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके कैनवास का साइज क्या होना चाहिए, आपके कैनवास के ऊपर क्या टाइटल आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन का नाम। उस कैनवास को आपको कॉन्फ़िगर करना होगा या फिर उसका कलर डिजाइन करना होगा कि आप कौन से कलर में अपने कैनवास को यूजर को या फिर आपके क्लाइंट को दिखाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी होगी ना, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसको नहीं बताते हो कि आपको क्या करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैनवास डॉट, मैं यहाँ पर यूज करूंगा जियोमेट्री का। जियोमेट्री के अंदर हम हमारे कैनवास का साइज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ 400x600, ठीक है। ये हमारे कैनवास का साइज हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कैनवास डॉट टाइटल फंक्शन का। टाइटल फंक्शन की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन का नाम डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय नोटपैड, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है माय नोटपैड। आप अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर चेंज करके कुछ और भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका नाम कुछ है तो आप यहाँ पर आपका नाम भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके कैनवास को आपको कॉन्फ़िगर करना होता है और बताना होता है कि कौन से कलर के साथ आप यूजर को या फिर आपके क्लाइंट को इस कैनवास को शो करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैनवास डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पर कॉन्फ़िग में हम यहाँ पर इसको दे देंगे बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा बीजी, और बीजी में फॉर एग्जांपल हम व्हाइट का यूज करते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ और कलर ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं टॉप, और यहाँ पर बोल देते हैं फ्रेम को। तो हम यहाँ पर ले आते हैं फ्रेम, और फ्रेम में हमारा कैनवास पास कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा कैनवास बढ़िया से यहाँ पर आना चाहिए। यह हमारा काम हो चुका है। अब बात करते हैं एंट्री की। एंट्री के पहले हम यहाँ पर एक हमारा जो मेन लूप है उसको बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैनवास डॉट हमारा मेन लूप। यह हमारा मेन लूप कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि जब हम एक नोटपैड एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आप कुछ ना कुछ एंट्री भी करोगे। तो एंट्री करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर बनाना होगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम नाम लेता हूँ एंट्री नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंट्री, ठीक है, और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। अब एंट्री टेक्स्ट में करना है आपको, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर कुछ कंडीशन लिखता हूँ। सेम एज इट इज आप भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कहाँ पर लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैनवास के ऊपर। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं कैनवास। उसके बाद आपको वर्ड्स में लिखना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा रेप का, और रेप में हम पास कर देंगे जो भी हमारे वर्ड होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ WRD, ठीक है, ये हमारा वर्ड पास हो चुका है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी आपको देना होगा, जो कि हम बीजी से
डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बीजी का। अब बीजी के अंदर आप ब्लू, ब्लैक, पिंक कोई सा भी कलर दे सकते हो, या फिर गूगल से कोई से भी कलर का कोड पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी यहाँ पर एक कोड पिक किया है F9 और यहाँ पर हमने पिक किया है DDA4, तो हम यहाँ पर लिखते हैं DDA4। ये हमारे कलर का कोड है, यहाँ पर आप अपने कलर का नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद आपका जो टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट आप लिखोगे वहां पर नोटपैड के ऊपर, उसके फॉन्ट का साइज भी आपको देना होगा। फॉर एग्जांपल उसके फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, आपके फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पाइथन के इंटरप्रेटर को बतानी होगी। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको कलर दे देता हूँ कि हमारे फॉन्ट का कलर आपको क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ पोपेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोपेंस और उसके बाद हमारे फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 15। तो ये हमारे फॉन्ट का साइज भी हो चुका है। अब जब भी आप किसी चीज को पाइथन प्रोग्रामिंग में ओपन करते हो तो उसको क्लोज भी करना चाहिए। जब भी आप किसी चीज को पाइथन प्रोग्रामिंग में बनाते हो तो उसको पैक भी करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर एंट्री प्रिपेयर की, तो एंट्री को आपको पैक करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ entry.pack। अब ये हमारी एंट्री प्रॉपर पैक हो चुकी है। अब पैक करने के साथ आप उसको एक्स और वाई डायरेक्शन दे सकते हो बढ़िया से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेड एक्स पेड वाई का यूज करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेड एक्स और पेड एक्स में मान लीजिए 10 लिख देता हूँ। उसके बाद पेड वाई, तो पेड वाई में भी आप कुछ वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ 5। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं ना, कलर से आपको फिल करना होगा। तो फिल में हम कर देते हैं बोथ। अब ये बोथ क्यों लिखा ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। यहाँ तक परफेक्टली आना चाहिए। ये लोड हो रहा है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में इतना लोड नहीं होगा, बढ़िया से देखिए। अब जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बोथ नहीं लिखता, मैं आपको कोड में ले चलता हूँ। पहले इस प्रोग्राम को करते हैं कट, कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद ये बोथ जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ से अभी रिमूव करते हैं और अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो पहले हमारा जो प्रोग्राम रन है उसको स्टॉप करते हैं, देन री रन करते हैं। रन 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 टू द लूप। और जैसे ही मैं इस फाइल को एक्सपेंड करता हूं तो देखिए हमारी हाफ स्क्रीन इस कलर से फिल हो रही है और हाफ स्क्रीन ओपन है, मतलब व्हाइट कलर से फिल है। लेकिन हमें जब भी एक्सपेंड करना होगा हमारे नोटपैड को तो सेम कलर आना चाहिए ना, अलग अलग कलर थोड़ी ना आना चाहिए। तो वो बोथ जो मैंने अभी लिखा था वो बोथ इसीलिए लिखा था कि जब हम यहाँ पर हमारे नोटपैड को एक्सपेंड करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सपेंड नाम का ही वेरिएबल बना देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपैंड, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक्सपेंड और यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको ट्रू कर दूंगा, ताकि हम जब भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो बढ़िया से इसने एक्सपेंड होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको फिल कर देंगे कलर से। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा फिल और यहाँ पर फिल में हम क्या कर देंगे, उसको बोल देंगे पाइथन के इंटरप्रेटर को कि आपको जो पहली वाली स्क्रीन है, मतलब एक्सपेंड करने से पहली वाली और एक्सपेंड करने के बाद वाली, ये दोनों को आपको फिल करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बोथ का यूज किया। तो आई होप कि आपको बोथ का मतलब समझ में होगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि प्रॉपर हमारा नोटपैड काम कर रहा है या नहीं। रन 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 और बढ़िया से देखिए गाइस, अब यहाँ पर हम कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बढ़िया से हम इसको कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर बटन्स बनानी होगी, क्योंकि जब भी आप किसी नोटपैड को बनाने का, सीधी सी बात है, आप जब किसी एप्लीकेशन को बनाने के बारे में सोचते हो तो वहां पर आपको बटन्स की आदत हो चुकी है। बिना बटन्स के आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाइए जहां पर बटन मत रखिए। लेकिन आप जिस यूजर या फिर जिस क्लाइंट को ये एप्लीकेशन सबमिट करोगे एज अ प्रोजेक्ट या फिर किसी को शो करवाना है अगर प्रेजेंटेशन में, तो उनको आदत हो चुकी है बटन्स की, कि मान लीजिए अब किसी टेक्स्ट को अगर क्लियर करना है तो वहां पर भी बटन होना चाहिए। कुछ नया इनपुट करना है, फॉर एग्जांपल नई फाइल ऐड करना है, तो वहां पर भी एक बटन होना चाहिए कि ओपन न्यू फाइल ऐड करना है। तो इस टाइप से आपको बटन्स की आदत हो चुकी है। लेकिन आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपका जो सीनियर या फिर जिसको आप ये एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसे थोड़ी ना आदत है, तो उसको तो आपको बटन्स बतानी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बटन प्रिपेयर करते हैं जिसके साथ हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो पहले हम यहाँ पर बटन्स की देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ हमारी एप्लीकेशन को रन करके हम यहाँ पर टॉप में 2-3 बटन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फाइल प्रिपेयर होगी तो उसके बाद हम इस नोटपैड से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगर कुछ लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर अभी तो ये बटन के साथ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बटन होना चाहिए जिसके साथ हम इस टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, उसको क्लियर कर पाए। क्योंकि हमको पता है कि हम बैक स्पेस दबाकर किसी भी टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सीनियर हमारा जो कोड चेक करेगा
उसे थोड़ी ना पता है कि वो बैक स्पेस दबाए, उसको तो बटन की आदत हो चुकी है, तो वो बटन ही चेक करेगा। तो हम यहाँ पर कुछ बटन्स बनाते हैं, देन बात करते हैं कि आगे और क्या कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले B1 नाम से एक बटन बनाते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्पेस ले आते हैं ताकि थोड़ा खुला खुला दिखे, ये कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए कभी भी प्रोग्रामिंग। और यहाँ पर हम बनाते हैं बटन। अब हमारा बटन आ चुका है, फर्स्ट बटन है। उसके बाद बटन कहाँ होना चाहिए, हमारा कैनवास के ऊपर, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे हमारा कैनवास। अब बात ये आती है कि हमारा यहाँ पर टेक्स्ट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी बटन का नाम क्या होना चाहिए। तो किसी भी फाइल को जब आप प्रिपेयर करते हो उसके बाद आपको फाइल नोटपैड में ओपन करनी होती है, तो फर्स्ट बटन हम यहाँ पर वही बनाते हैं। यहाँ पर यूज करूंगा टेक्स्ट का, और टेक्स्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट इसकी बटन का नाम देते हैं ओपन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओपन। हमारी फर्स्ट बटन प्रिपेयर हो चुकी है। अब इस बटन का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा BG का, और BG में पास कर देते हैं फिलहाल में व्हाइट, कि हमारी कलर जो बटन है उसका कलर व्हाइट होना चाहिए। बढ़िया से हमारी फर्स्ट बटन का कलर सेट कर दिया, लेकिन ये बटन कब काम करेगी ये आपको बताना होगा ना। तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, जो फंक्शन अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ कमांड है जिनका आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कमांड, और कमांड में आप पास कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ओपन फाइल करता हूँ, ठीक है। अब इस ओपन फाइल नाम का आपको एक फंक्शन यहाँ पर बनाना होगा, लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पर अभी नहीं बनाए, ये फंक्शन हम आगे जाकर डिफाइन करेंगे। तो अभी फिलहाल में बटन का काम करना है, देन ये फंक्शन का काम हम बाद में करते हैं। अब ये हमने बटन बनाई है, तो जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको कहा था कि जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी चीज को प्रिपेयर करते हो तो आप उसको पैक करना ना भूलें। तो मैं यहाँ पर B1 बटन को पैक करता हूँ, B1.पैक, और ये हमारी B1 बटन पैक हो चुकी। अब पैक होने के साथ इसको कहाँ पर रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर नीचे एंट्री का बताया था आपको कि यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन आपको बतानी होगी, सेम एज इट इज आपको बटन कहाँ पर रखना है, कैनवास के ऊपर। तो वो चीजें आपको यहाँ पर पैक करते टाइम बतानी होगी। तो फॉर एग्जांपल आपकी बटन कहाँ होनी चाहिए, टॉप पर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक इन करता हूँ और यहाँ पर क्या बोल देता हूँ इसको कि हमारी बटन टॉप में होनी चाहिए। लेकिन टॉप पर भी दो चीजें होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो कौन सी साइड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ साइड, और यहाँ पर बोल देता हूँ इसको लेफ्ट साइड होना चाहिए, बढ़िया से। अब हमारी B1 बटन प्रिपेयर हो चुकी, तो एक दो और बटन बना लेते हैं लगे हाथों। उसके बाद कुछ फंक्शन हमें डिफाइन करना है, जिसकी मदद से ये जो लाल एरर आ रहा है, रेड साइन करता है ना हमारी पाइचा माइंड में, तो बहुत गंदा सा दिखता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम यहाँ पर अगली बटन बनाते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ B1, और B1 में हमारी बताते हैं बटन, हमारी B1 बटन है, लेकिन इसको भी हमें लाना है कैनवास के ऊपर। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कैनवास का। देन अब आपकी बटन का नाम आता है कि आपको इस बटन का नाम क्या रखना है। तो इस बटन का नाम फिलहाल में हम यहाँ पर रखेंगे टेक्स्ट में। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर अब बटन का नाम देना है। तो जब भी आप किसी फाइल को प्रिपेयर करोगे तो वो सेव हो जाएगी, तो आप उसको ओपन कर पाओगे। लेकिन अभी तक हमने सेव की बटन तो बनाई नहीं ना, तो हम यहाँ पर एक सेव नाम की बटन बनाते हैं। ये बटन क्या करेगी, आपकी जो भी फाइल नोटपैड में प्रिपेयर होगी उसको सेव करने का काम करेगा। और यहाँ पर भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा BG, और BG में सेम व्हाइट कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और उसके बाद इसको भी कुछ कमांड देनी होगी, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कमांड का। और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सेव फाइल के लिए सेव फाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सेव फाइल, और सेव फाइल के बाद ये बटन को भी आपको पैक करना है। तो B2.पैक, ये हमारी बटन पैक हो चुकी है, लेकिन पैक करते टाइम इसको बताना होगा कि आपको बटन कहाँ रखना है। तो अगेन मैं यहाँ पर लिखूंगा इन टॉप, क्योंकि हमें सारी बटन्स को एक साथ रखना है टॉप पर। तो मैं यहाँ पर टॉप कर देता हूँ। और कौन सी साइड, तो साइड भी एक ही रखता है, यहाँ पर भी साइड फिक्स कर देते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर पास कर देंगे लेफ्ट, क्योंकि सारी बटन एक साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा। उसके अलावा आपको कुछ चेंजेस करना है इसमें, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैसे मॉडिफाई करना है वो भी मैं आगे जाकर बता दूंगा, लेकिन बनाते हैं अगली बटन। और B3, और यहाँ पर ले आते हैं बटन। बटन कहाँ होना चाहिए, कैनवास के ऊपर। तो यहाँ पर कैनवास कॉमा करके टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपकी बटन का नाम देना होगा। तो हमारी ओपन बटन हो चुकी है, सेव की हो चुकी है। उसके बाद टेक्स्ट हम लिखेंगे तो उसको क्लियर करना है हमें, तो क्लियर नाम की एक बटन बना लेते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसका भी सेम ले लेते हैं व्हाइट। इसको आपको चेंज करना है कलर अलग अलग, तो आप चेंज कर सकते हो। और इसको कमांड क्या देना है, डायरेक्टली क्लियर फाइल कर देते हैं, और क्या क्लियर फाइल, ठीक है। सेम नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके आगे आपको अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर B3 को पैक करते हैं, B3.पैक, और पैक के अंदर हमें बताना होगा कि इसको कहाँ रखना है। तो सेम चीज हम यहाँ पर इसको रखेंगे इन टॉप। तो यहाँ पर पास कर देते हैं टॉप, और कौन सी साइड रखना है,
लेफ्ट साइड ना, तो यहाँ पर पास कर देते हैं साइड और लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पास कर देते हैं। उसके बाद एक और बटन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नोटपैड से एग्जिट होना है। अब देखिए डायरेक्टली हम नोटपैड से क्रॉस पर क्लिक करके, जो राइट कॉर्नर पर क्रॉस आता है ना, वहां पर हम क्लिक करके हमारे नोटपैड से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन ये बात हमें पता है, जिसे हम ये प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, हमारे सीनियर या फिर जिसे हम प्रेजेंटेशन देंगे जिस किसी कंपनी को, उन्हें थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करके एग्जिट होना है। तो उनको बटन्स की आदत है, तो उनको एग्जिट की बतानी होगी कि सर ये एग्जिट की बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करो तो ये हमारे प्रोजेक्ट या फिर हमारे एप्लीकेशन से आप एग्जिट हो पाओगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये चौथी बटन बना रहे हैं, वरना चौथी बटन की कोई रिक्वायरमेंट बिल्कुल यहाँ नहीं थी, लेकिन अब बना रहे हैं, ठीक है, बना ही लेते हैं। चौथी बटन और इसको भी हमें रखना है कैनवास के ऊपर, तो यहाँ पर पास कर देते हैं कैनवास के बाद टेक्स्ट में हमारी बटन का नाम, तो बटन का नाम क्या होना चाहिए, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट ही लिख लेते हैं, एग्जिट बटन है। तो उसके बाद यहाँ पर इसका भी बैकग्राउंड कलर देना होगा बीजी में व्हाइट, ठीक है। यहाँ पर आप येलो पिंक का अलग अलग कलर का लेना, हमें एकदम आपको समझाना होता है, इसलिए हम कलर सेम लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना हम यहाँ पर अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन होता है क्या कि आपको समझाना है, इसलिए हम सेम चीजें लेते हैं। अब आपको तो किसी को समझाना नहीं है, तो आप यहाँ पर अलग अलग कलर का यूज कर सकते हो। मल्टी कलर में बिल्कुल अपने नोटपैड को प्रिपेयर करें, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर यूज करते हैं बिफोर और यहाँ पर इसको कर देते हैं पैक, ठीक है। अब पैक करते टाइम इसको भी बताना होगा कि कहाँ रखना है, तो इन टॉप, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इन टॉप, ठीक है। इन टॉप के बाद इसको साइड बतानी होगी, कौन सी साइड रखना है, तो साइड, और इसको भी रख देते हैं लेफ्ट, ठीक है। हमारी चारों बटन बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये तीन जगह, क्लियर फाइल, सेव फाइल और ओपन फाइल, यहाँ पर ये रेड साइन कर रहा है, मतलब ये तीन चीजें अभी तक हमने डिफाइन नहीं की है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पर एग्जिट पर रेड साइन नहीं कर रहा है, क्यों? पाइथन के अंदर एक एग्जिट नाम का ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर ये रेड साइन नहीं कर रहा है। एग्जिट का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली होता है कि आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन क्लियर फाइल, सेव फाइल और ओपन फाइल नाम का कोई भी फंक्शन यहाँ पर पाइथन के अंदर डिफाइन नहीं है, इसलिए वो रेड साइन कर रहा है और आपको बोल रहा है कि सर बढ़िया से जल्दी जल्दी इनको प्रिपेयर करो क्योंकि ये रेड साइन कर रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पर इन तीनों फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद रन करेंगे, क्योंकि अभी रन करेंगे तो ये बढ़िया से ये एरर देगा। तो हम यहाँ पर एक एक करके इन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पर पहला फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन और सेव फाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सेव फाइल और हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको कुछ कंडीशन बतानी होगी कि किस कंडीशन के साथ आपको फाइल को सेव करना है, क्योंकि हर एक फाइल को तो आप सेव करोगे नहीं ना। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा न्यू फाइल, ठीक है। यहाँ पर न्यू फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाता है, न्यू फाइल, और यहाँ पर पूछेंगे हम हमारे यूजर से, जिसके लिए हम यूज करते हैं आस्क फॉर सेव। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आस्क सेव अस फाइल, मतलब आप यूजर से पूछो कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने उससे यूजर से पूछ लिया कि आप सेव करना चाहते हो या नहीं। अब वो फाइल को सेव कैसे करना है या फिर क्रिएट कैसे करना है, तो आप ये दोनों चीजें एक मोड में देखते हो। कौन से मोड में? राइट मोड में। राइट मोड में जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो, तो अगर वो फाइल आपके लोकल मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तो ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। राइट मोड में ओपन करने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप रीड मोड में ओपन करते हो तो वो फाइल अगर प्रेजेंट नहीं है तो एरर देगा, लेकिन राइट मोड में वो फाइल क्रिएट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको मोड दूंगा राइट मोड। आई होप कि आपको यहाँ पर राइट मोड देने का मतलब समझ में आया होगा। अब कौन सी फाइल यहाँ पर देना है, तो आप यहाँ पर फाइल टाइप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है फाइल टाइप्स। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन से फाइल टाइप्स हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल में हम एक दो टाइप रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल्स, तो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल्स और कॉमा करके एक हमारी फाइल का वो दे देता हूँ पाथ, या फिर फाइल का डायरेक्टली हम यहाँ पर लोगो दे देते हैं .txt। ये हमारी फाइल का काम हो चुका है। अब आगे का काम करते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रही होगी, ठीक है। अब इस फाइल को हम आगे काम करेंगे। तो अगर ये फाइल नन नहीं है तो बढ़िया से इसने रिटर्न करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ न्यू फाइल इज नन, ठीक है, नन है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। तो ये हमारी सेव फाइल का काम बढ़िया से हो चुका है। लेकिन इसके आगे का काम हमें करना है कि जैसे जैसे हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट एक्सपेंड होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे str को ले आते हैं और str के अंदर हम बोल देते हैं कि आपको एंट्री करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक। तो हम यहाँ पर .get
और गेट के अंदर हम बताएंगे 1.0 मतलब एकदम फर्स्ट लेवल कैरेक्टर से कहाँ तक, एंड तक। एंड का मतलब होता है फाइल के एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट मतलब लास्ट कैरेक्टर तक, लास्ट वर्ड नहीं आता है, लास्ट कैरेक्टर तक जाता है। तो आई होप कि आपको लास्ट एंड का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम न्यू फाइल में लिखेंगे। तो लिखने के लिए हम यूज करते हैं राइट का, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ राइट। अब हमारी फाइल में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे टेक्स्ट। ठीक है, हमने एक फाइल लिख दी, लेकिन जब आपने फाइल को ओपन किया तो उसको क्लोज करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे न्यू फाइल डॉट क्लोज। तो हमारी फाइल यहाँ पर प्रॉपर क्लोज हो चुकी है। ये हमारा सेव फाइल का फंक्शन कंप्लीटली प्रॉपर हो चुका है। देखिए यहाँ पर रेड साइन भी हट चुका होगा लास्ट। देखिए यहाँ पर ये सेव फाइल के ऊपर से रेड साइन हट चुका है। जैसे जैसे ये दो फंक्शन भी हम डिफाइन करेंगे, इनके ऊपर से भी रेड साइन हट जाएगा। तो हम बिना देरी के अगला फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगला फंक्शन यहाँ पर हम बनाते हैं ओपन, किसी फाइल को कर लेते हैं। ठीक है, ओपन फाइल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओपन फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओपन फाइल करते हैं और ये हमारा फंक्शन प्रिपेयर होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर रेड साइन का मतलब देख लेते हैं। ओपन फाइल, देखिए यहाँ पर ये रेड साइन हट चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से, ये हट जा भाई। ठीक है, उसको अभी रहने दो, लास्ट में रिमूव कर देंगे ओपन फाइल। और यहाँ पर भी हमें पूछना होगा ना कि आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हो या नहीं। तो मैं यहाँ पर फाइल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर यूजर से पूछेंगे कि आप ओपन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर आस्क फॉर ओपन कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अलग अलग नहीं लिखते, आस्क फॉर ओपन फाइल। अब यूजर से पूछेंगे तो कौन से मोड में ओपन करना है। सीधी सी बात है, आपको फाइल को ओपन करना है मतलब आप फाइल को रीड करना चाहते हो। अब रीड करना है तो रीड करने के लिए हमारे पास एक मोड है रीड नाम का, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, उसके बाद फाइल का टाइप सेम आपको बताना होगा। तो मैं यहाँ पर फाइल टाइप्स, और फाइल टाइप्स में हम पास कर देता हूँ वही 2-3 टाइप्स। कौन से? एक टेक्स्ट फाइल्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल्स। और उसके बाद कॉमा करके यहाँ पर फाइल का टाइप क्या है, तो .txt है ना, .txt। ये हमारा फाइल का टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अगेन अगर ये नन नहीं है तो कंटेंट में रीड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करता हूँ, इफ फाइल इज नॉट नन ना, इज नॉट नन। ठीक है, ये अगर हमारी फाइल नन नहीं है तो रीड करो। तो हम यहाँ पर एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइल डॉट रीड फंक्शन का, क्योंकि ये हमारी मदद करता है किसी भी फाइल को रीड करने में। अब हमारी फाइल बढ़िया से रीड हो चुकी है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अगेन एंट्री का। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एंट्री डॉट हमारा इंसर्ट। तो हम यहाँ पर लेंगे इंसर्ट का। अब इंसर्ट के अंदर दो चीजें आपको पास करनी होती है, फर्स्ट आपका इंसर्ट, सेकंड आपका कंटेंट। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इंसर्ट, और ये हमारा इंसर्ट आ चुका है। अब ये चीजें हमारे पाइथन में बढ़िया से डिफाइन है, इनको डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बात वहां खराब होती है कि आपको जब किसी फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो वहां पर क्या होता है, एक एक लाइन आपको ध्यान देना होता है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है और ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है नहीं। लेकिन पाइथन ने बहुत सारे फंक्शन आपको प्री डिफाइन दिए हैं जिनका आपको रीयूज करते आना चाहिए। बहुत सारी लाइन ऑफ कोड कम हो जाती है जब आप इन फंक्शन का नॉलेज रखते हो। तो ये इन फंक्शन का नॉलेज रखने के लिए ही हम वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपको इन फंक्शन के बारे में पता चले, ये फंक्शन से क्या होता है ये आपको पता करना है। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एडवांस लेवल पर डेवलप कर सकते हो। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, और यहाँ पर अगला फंक्शन है हमारा क्लियर फाइल। तो हम यहाँ पर क्लियर फाइल में क्या करेंगे, ज्यादा ना कुछ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ पहले तो क्लियर फाइल, और यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी लिखा हुआ है एंट्री है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। क्लियर का काम क्या होता है, डिलीट होना चाहिए ना। वही हमारे पास एक फंक्शन है डिलीट नाम का। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एंट्री डॉट डायरेक्टली, इसको कर दूंगा क्या, डिलीट। अब डिलीट के अंदर आपको बताना होगा कि आप कहां से कहां तक डिलीट करना चाहते हो। तो सीधी सी बात है, देखिए जब भी हम क्लियर फाइल का यूज करते हैं तो एक ही मीनिंग होता है उसका। क्लियर फाइल मतलब पूरी फाइल हमें क्लियर करना है। तो क्लियर फाइल मतलब 1.0 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से। ठीक है, कोमा करके हम यहाँ पर पास कर देंगे एंड। एंड का मतलब अभी मैंने आपको समझाया लास्ट कैरेक्टर तक, मतलब ये क्या करेगा, आपकी पूरी फाइल को क्लियर कर देगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों फंक्शन समझ में आ चुके होंगे। तो एक बार इस एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमने जितने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किए वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस एप्लीकेशन को करते हैं रन और चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करती है या नहीं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय इज अ प्रोग्रामर। ठीक है, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इस फाइल को करता हूँ सेव। तो यहाँ पर सेव होना चाहिए, बढ़िया से सेव हो रही है गाइस। मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम रखता हूँ अजय 111
ठीक है, और इस फाइल को सेव करता हूँ। बढ़िया से गाइस हमारी फाइल सेव हो रही है। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर करता हूँ एग्जिट, तो हमारा काम प्रॉपर एग्जिट का भी हो रहा है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं अगेन रन, और यहाँ पर जो फाइल अभी हमने यहाँ पर प्रिपेयर की थी उस फाइल को करते हैं ओपन। तो मैं यहाँ पर इसको रिसाइज करता हूँ और यहाँ पर इस फाइल को करता हूँ ओपन, और हमने फाइल का नाम क्या रखा था, Ajay111, ठीक है, और इस फाइल को करते हैं ओपन। और यहाँ पर देखिए बढ़िया से गाइस हमारी फाइल प्रॉपर तरीके से ओपन भी हो रही है। तो यहाँ पर लिखे हुए टेक्स्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर तरीके से देखिए हमारा टेक्स्ट क्लियर भी हो रहा है, मतलब हमारे फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं। और जो बटन्स हमने जिन फंक्शन की वजह से डिफाइन की थी वो भी बटन्स हमारी पूरी तरह से काम कर रही है, मतलब हमारा नोटपैड पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। इस एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट को अगर आप और आगे डेवलप करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप आगे और फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और भी बटन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो बटन्स आपको रिक्वायरमेंट है उन बटन्स को यहाँ पर डिफाइन करें। उनमें अगर आपको कोई भी डाउट आई या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको एक एक लाइन को यहाँ पर मॉडिफाई करना है। कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन की है। एक एक बात को आप ध्यान से सुने, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपका वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको 2-3 बार देखें। लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट को आगे और एडवांस लेवल पर डेवलप करना है और आपका खुद का एक बढ़िया से मस्त नोटपैड एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है। और आज के बाद जब भी आप कोडिंग करें नोटपैड में तो आप अपना खुद का नोटपैड बनाएं और उसके ऊपर कोडिंग करें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हम यहाँ पर जो कोडिंग कर रहे हैं ना एप्लीकेशन के अंदर, वो एप्लीकेशन भी हमने खुद नहीं बनाई, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आप अच्छे से किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाओगे। आई होप कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो पाइथन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हमने यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाई है। जैसे हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये वाला लेक्चर आप देख सकते हो बढ़िया से। उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए, जैसे आप कैसे QR कोड बना सकते हो, तो इनको आपको लर्न करना है। इनमें अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन फर्स्टली आपको इनको वॉच करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार देखना है, खुद ट्राई करना है। अगर उनमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू so much for watching and I'll see you in next video guys.